हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स का मैसेज आता है और सवाल करते हैं कि सर क्या लोक अदालत में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का सेटलमेंट हो सकता है या फिर लोन का सेटलमेंट हो सकता है अगर कोई होम लोन लिया हुआ है या फिर कोई पर्सनल लोन, कार लोन या किसी प्रकार का कोई लोन है तो क्या उसका लोक अदालत में सेटलमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आज इसमें हम डिटेल में आपको बताते हैं कि किस तरीके से लोन का सेटलमेंट लोक अदालत के अंदर किया जा सकता है और सेटलमेंट में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं ताकि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपका कोई लोन है जिसका आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई लोक अदालत से नोटिस आया है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का सेटलमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा पेनाल्टी हो गई है और बैंक वाले उनको बहुत ज़्यादा कॉल करके या घर आके परेशान कर रहे हैं, तो क्या इसका सेटलमेंट लोक अदालत के अंतर्गत हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आपका कोई मैटर कोर्ट में नहीं चल रहा है तो उसका लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं हो सकता। लोक अदालत का उन्हीं मैटर सेटलमेंट होगा जिनका कि ऑलरेडी मैटर कोर्ट में चल रहा हो या फिर लोक अदालत से कोई आपके पास नोटिस आया हुआ है। विदाउट नोटिस अगर आपके पास कोर्ट में जाते हैं तो वहां इस तरीके से कोई लोन का सेटलमेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आपका कोई मैटर चल रहा है, मान लीजिए चेक बाउंसिंग का केस चल रहा है, बैंक ने आपके अगेंस्ट में चेक बाउंसिंग का केस फाइल किया हुआ है या फिर रिकवरी का केस फाइल किया है, तो क्या उनका लोक अदालत में सेटलमेंट हो सकता है और लोक अदालत में अगर सेटलमेंट होगा तो कितना परसेंट हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा और इसके अलावा क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि इसका सेटलमेंट लोक अदालत में कैसे होगा। आपका जो भी रेगुलर कोर्ट में मैटर चल रहा है, रेगुलर कोर्ट में जाके आपको एक एप्लीकेशन मूव करना होगा कि हम ये मैटर लोक अदालत में सेटलमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों पार्टीज की कंसेंट रहेगी। ध्यान रहे, सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा, अपोजिट पार्टी यानी जो बैंक है उसका भी यहाँ पे कंसेंट होना जरूरी है क्योंकि दोनों लोग सेटल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो मैटर है लोक अदालत के लिए रेफर कर दिया जाता है, फिर आपका मैटर लोक अदालत में लगा दिया जाता है। अब ध्यान ये रखना है कि लोक अदालत में कितने अमाउंट पे सेटलमेंट होगा और उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, लोक अदालत में जो अमाउंट सेटलमेंट होगा वो बैंक डिसाइड करेगी, आप दोनों लोग म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि कितने अमाउंट पे सेटलमेंट करना है। उसमें ये देखा जाएगा कि लोन कितना पुराना है, कितना आपने उसमें पेमेंट कर चुके हैं और उसमें पेनाल्टी, इंटरेस्ट वगैरह क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए बैंक अपना एक सेटलमेंट अमाउंट बताएगा। अगर आप उस अमाउंट से एग्री रहते हैं तो उसका सेटलमेंट का एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा, जो कि डॉक्यूमेंट आप दोनों लोग साइन करेंगे और वो लोक अदालत में जाके वहां पे सबमिट किया जाएगा और उसमें पेमेंट का टर्म्स लिखा रहेगा, किस तरीके से पेमेंट आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद आपका लोक अदालत में मैटर सेटल हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पेमेंट वहां पे कर देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यह हो जाता है कि एक बार आपका वहां पे लोक अदालत में मैटर सेटल हो गया तो फिर अपर किसी कोर्ट में वहां मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। जो भी आपने वहां पे मान लिया है कि आपने ये अमाउंट दे रहे हैं, इस पे सेटल कर रहे हैं, तो आपको देना ही है। तो ध्यान रखें कि जब भी कभी आप कोई लोन अकाउंट को सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो आप किसी भी ओरल कही हुई बात पे किसी बैंक के एम्प्लॉय के या कि भी कोई भी टेली कॉलिंग में आपको कॉल करके बोल रहा है कि हम आपका सेटल कर देंगे, आप इतना अमाउंट पे कर दें, तो ऐसे किसी भी बात पे आपको भरोसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको लेटर लेना है कि कितने अमाउंट पे हमारा सेटलमेंट हो रहा है, उसमें पेमेंट टर्म्स क्या लिखी है। ध्यान रखें, मेरा सलाह यही है कि जब भी आप सेटलमेंट करें वन टाइम सेटलमेंट करें, एक बार में अपनी पूरी की पूरी पेमेंट करें। कोई ऐसा नहीं कि 3 महीने में हम 3 पार्ट्स में कर रहे हैं या 6 मंथ की हम ईएमआई बना देते हैं, उसमें इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार होता है कि आप डेट पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं, 3-4 पेमेंट तो आप किए लेकिन लास्ट की 1-2 पेमेंट आपने टाइम पे नहीं कर पाए, तो वहां पे सेटलमेंट कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद बैंक बोलता है हमें नहीं, पूरा का पूरा हमें अमाउंट चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका कोई डिफॉल्ट हुआ है, आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो आप उसका वन टाइम सेटलमेंट करें, बशर्ते कि आप जो है इन
कि ईएमआई में ना पड़े। दूसरी चीज, जो भी चीजें आप करें सेटलमेंट लेटर मिलने के बाद करें, सेटलमेंट को वेरीफाई कर ले कि हाँ ये बिल्कुल सेटलमेंट हुआ है। उसमें ब्रांच के जो हेड होंगे उनके सिग्नेचर होंगे, उनकी स्टैंप होगी, उनके लेटर हेड पे ये चीजें मिलेगी और उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जब भी आप लोक अदालत में जाते हैं तो वहां पे आपका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा उसमें एक चीज ध्यान रखें कि मान लीजिए आपको जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं साइन करने के लिए, पहले आप डॉक्यूमेंट को पढ़ लें। अगर मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट्स हिंदी में नहीं है बल्कि अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए हैं, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो किसी समझदार व्यक्ति को अपने साथ लेके जाए, वकील साहब को साथ में लेके जाए। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, आपके पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेले गए हैं, आपको डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बिना सोचे समझे सिग्नेचर नहीं करने हैं। आप वहां पे लोक अदालत में भी आप जज साहब से बोल सकते हैं, जज साहब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है, मुझे एक बार आप बता दीजिए, मुझे ये बताया गया क्या यही चीज इसमें लिखी गई है नहीं लिखी गई। अगर जज साहब कहते हैं हाँ इसमें यही चीज लिखी है, तब जाके आप साइन करें, क्योंकि अगर आपने एक बार यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया तो फिर वो फाइनल हो गया, आपको वहां पे पेमेंट करना ही पड़ेगा, फिर आप उससे नहीं बच सकते हैं। अब बात होती है कि कितने परसेंट पे सेटल होगा, ये सारा का सारा बैंक के ऊपर डिसाइड करता है कि कितना आपका लोन का कितना अमाउंट पे सेटल कर रहे हैं, वो आपके और उनके दोनों के टर्म्स के ऊपर डिसाइड करता है। सिर्फ और सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि वहां पे आपका अमाउंट जरूर कम हो जाएगा, क्योंकि सेटलमेंट में दोनों का फायदा है, लेकिन ये किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि नहीं आपका अमाउंट इतना परसेंट कम ही करना है। कई बार बैंक उसमें 50% कर देती है, 70% तक माफ कर देती है, ठीक है। कई बार सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और पेनाल्टी को माफ करती है। तो ये किसी के ऊपर कोई लॉ नहीं अप्लाई होता है कि नहीं यहाँ लोक अदालत में बात को मानना ही है। ये आपके ऊपर भी अप्लाई करता है। मान लीजिए अगर आपको अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा है तो आप मना कर सकते हैं कि नहीं मुझे लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं करना है। आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आपको कोई वहां पे सजा फांसी नहीं हो रही है, आपको कोई भी नुकसान नहीं है, आपका मैटर वहां पे रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, अगर लोक अदालत में आपको सेटलमेंट करना चाह रहे तो इन चीजों को ध्यान देना, क्योंकि आगे आने वाले समय में 14 दिसंबर 2024 को लोक अदालत लगने वाली है। और अगर आपका मैटर चल रहा है तो जल्दी ही आपको वहां सामने वाले बैंक से आपको प्रपोजल आ जाएगा कि हम अपना मैटर अपना लोक अदालत में सेटल कर सकते हैं, या फिर आपके पास नोटिस आ सकता है लोक अदालत से। तो ध्यान रहे, इन चीजों को आप लोक अदालत में जाने से पहले सोच के समझ के तभी जाए यहाँ पे। इसके अलावा भी आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक मिनिमम अमाउंट का फीस पे करके आप हमसे फोन पे बात कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस में दिल्ली में आके हमसे फेस टू फेस भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।